स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिर हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके पहले वाले सोशल साइंस में जो देखे थे उसका एग्ज़ाम भी अब हो गया, नहीं देखे होंगे कि कितना क्वेश्चन आया कितना नहीं आया। फ़ायदा आपको लग रहा है कि नहीं। इसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम है, नहीं तो इंग्लिश में थोड़ा समझा देते हैं क्या करना है। जैसे हम साइंस में समझाए थे कि आपको कहाँ से पढ़ना है ना, जैसे आपको साइंस में बताए थे ऑब्जेक्टिव से ये सब पढ़ना, नहीं तो इंग्लिश में जो है ना कम से कम पास रहना चाहिए, नहीं पास मार्क्स रहना चाहिए। लेकिन ऐसे थोड़ा रहेगा तो ठीक रहे, क्योंकि कम से कम 70-60 यानी 60 से एबव या 50 से एबव नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे तो लगभग जिस तरह बताया है ना उस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको आलोक का ऑब्जेक्टिव एक तरह से आप देख सकते हैं, नहीं आलोक में जो आपका ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश का एक बार पढ़ जाए, क्योंकि बीच में गैप भी है एक दिन, नहीं तो गैप है तो आप उसके बाद आपका हिंदी है, ठीक। तो आपको इंग्लिश और हिंदी है, इसके बाद तो बीच में गैप है तो आप क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा हिंदी भी पढ़िए आधा, क्योंकि उसके बाद गैप नहीं मिलेगा, नहीं थोड़ा समय मिलेगा। क्योंकि इंग्लिश के लिए आपका 2 दिन हो जा रहा है अगर खाली इंग्लिश पढ़ते हैं तो, लेकिन थोड़ा इंग्लिश भी पढ़िए और हिंदी भी पढ़िए, क्योंकि बोर हो जाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव का कम से कम इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव पढ़िए, कि जब इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर आइएगा तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर थोड़ा देखिएगा तो उसमें समय लगेगा, नहीं इंग्लिश पढ़ रहिए तो सिर्फ उसको रीडिंग दे दीजिएगा तो हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, मात्र 5 मिनट समय लेंगे आपका। कि मान लीजिए आप साइंस का हम समझाए थे कि फर्स्ट में क्या करना है कि आप पहले आलोक का पूरा, आलोक का ही ज़्यादातर बच्चा के पास होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जौन प्रकाशन को लेसन बाय लेसन दिया हुआ है तो उसको एक बार पढ़ जाइए। 2 नंबर आप तो क्वेश्चन बैंक का एक बार देख जाइए, ऑब्जेक्टिव 2-3 गो सेट में ही मिलेगा, नहीं उसके बाद थर्ड में तो बुक से तो है नहीं, बुक का जो होता है ना आपको 12 और 12 लेसन है, इस सब के लेखक और जो लेसन है वो लिखे हैं उसको देख लीजिए 24, क्योंकि वहाँ से आपका 5 आ जाएगा। लेकिन आप जो ऑब्जेक्टिव लेसन बाय लेसन पढ़िएगा तो वहाँ तो आपका ये याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लेटर देख लीजिए, लेटर आएगा ही, एप्लीकेशन या लेटर देख लीजिए। फिर क्वेश्चन है एक गद्यांश जो है ना हिंदी का हो, हिंदी का भी समझा दे रहा है या इंग्लिश का हो, गद्यांश तो आपको प्रैक्टिस करके ही जाना। माने हिंदी के दिन तो हिंदी का गद्यांश 2-3 को बना के प्रैक्टिस कर लिए कि किस तरह शीर्षक ये सब लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी तरह इंग्लिश का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह जब आइएगा संस्कृत का बारी होगा तो संस्कृत का कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, और आप हिंदी में ये हो गया लेख देख लीजिए, तो उसी तरह आप इंग्लिश में भी आपका लेख हो जाएगा, नहीं तो ये सब देख लीजिए। और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सबका नंबरिंग देखिए आपको जवाब देना है, क्योंकि अगर छोड़ते हैं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और आप क्या कीजिए अगर लिख देते हैं तो ज़रूर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इंग्लिश में तो पॉसिबल नहीं है छोड़ना, छोड़िएगा तो फिर नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश में ज़्यादा नंबर मिलता भी नहीं, इसलिए आप थोड़ा छोड़िएगा ना क्वेश्चन, एक एक का जवाब देना है, गद्यांश भी है, प्रैक्टिस कर लिए। इतना तो आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। इंग्लिश में वहीं से हो जाएगा। और हिंदी का चलिए हिंदी के लिए ऑब्जेक्टिव कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, और जहाँ से होगा नोट्स बनाए होंगे हिंदी का आप क्या कीजिएगा, हिंदी का में करा रहे हैं ना तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, जो भी है आलोक से बुक से थोड़ा देख लीजिएगा, नोट्स बनाए देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर सब देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम इसमें करा दे रहे हैं, कम से कम आपका 150 क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन जो अगर कर लीजिएगा और आप एक्स्ट्रा अपना अदर से जो भी बनाए वो पढ़िएगा, चाहे टेस्ट वगैरह जो भी हुआ है वो सब क्वेश्चन, और यहाँ से अगर 150 अगर पढ़ लेते हैं व्याकरण सहित है तो लगभग आपका 40% आपका 40% क्या 50 का जवाब देना है 100 में, तो आप लगभग 40 प्लस आप सही मार सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, इसको फास्टली करना पड़ेगा क्योंकि 150 ना सवाल है, ठीक है। तो हम ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे क्योंकि समय लगेगा, ठीक है। हम ऑप्शन सिर्फ बोल देंगे, ऐसे लगभग आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन देख लीजिए एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो कहता क्या है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था 1935, मैंने कहाँ हुआ था नहीं कब हुआ था, ठीक है। कहाँ लिखा गया यहाँ कब हुआ था, 1935, 1936, 1835, 1735, तो 1935 में हुआ था, ठीक है।
दो नंबर क्वेश्चन कहता है लाल शत्रुंज क्या है, नगर है कि गांव है कि महाविद्यालय की ईसाई मठ है। तो लाल शत्रुंज क्या है, ईसाई मठ है। आपका 2 का डी हो जाएगा। ठीक है। 3 का देखते हैं, मदन किसका पुत्र था, तरसेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, इनमें से कोई नहीं था, गिरधर का। ठीक है। 4 नंबर, खोखा का दूसरा नाम क्या था आपका, खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो खोखा का दूसरा नाम था मदन, कासू, आलू, गिरधर था, कासू था। ठीक है। घनानंद कवि है, घनानंद कवि है, तो आपका घनानंद कवि क्या है कि रीति मुक्त है कि रीतिबद्ध है कि रीति सिद्ध है। बताइए 5 का आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, 5 का रीति मुक्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही। बांसुरी, हारमोनियम, शहनाई, तबला। बताइए 6 का क्या हो जाएगा आपका, 6 का आपका सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा। 6 का क्या हो गया आपका, शहनाई हो गया, यानी सी हो गया। मदन 7 नंबर, मछली लेकर कौन भाग गया था, मछली लेकर कौन भाग गया था, तो संतू, बंतू, भग्गू, जग्गू। तो कौन भाग गया था आपका, संतू लेकर भाग गया था। कहानी पढ़िएगा तो मालूम चलेगा। फिर 8 नंबर, बहादुर की माँ है, हाँ नहीं। तो बहादुर की माँ थी ना, तो हाँ हो जाएगा, माने ए ऑप्शन हो जाएगा। अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है, नारायण, अनामिका, डंगवाल, नन ऑफ दिस। तो बताइए अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, अनामिका है। शिक्षा और संस्कृति क्या है, व्यक्ति चित्र है, निबंध है, शिक्षा शास्त्र है, भाषण है। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी नहीं, तो 10 का आपका जो हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 10 का शिक्षा शास्त्र है। 20 के दांत है, कहानी, निबंध, ललित निबंध है। देखिए ये टाइप क्वेश्चन देखिए किस तरह हम लिए हैं हमने। 20 के दांत है तो कहानी है कि निबंध है, तो इस तरह आपको 12 12 24 गो लेसन है, आप शुरू में याद कर लिए तो 5-6 क्वेश्चन आपका वहाँ से हो जाएगा। तो 11 नंबर बताइए क्या होगा आपका, 11 का एप्पल हो जाएगा, कहानी है। ठीक है। भारत माता के लेखक कौन है, तो रसखान है कि प्रेम घन है कि पंत है। बताइए 12 का सी हो जाएगा आपका, प्रेम घन हो जाएगा। ठीक है। भारत माता के लेखक प्रेम घन है। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक कौन है, 13 नंबर बताइए, तो 13 का बी हो जाएगा, लौट कर आऊँगा, मारिया रिल्के है, जीवनानंद दास है, अनामिका है, तो जीवनानंद दास है। ठीक है। 14 नंबर, स ही वत्सायन अज्ञे क्या लिखे, माने क्या है, माने क्या लिखे थे, तो हिरोशिमा की, हमारी नींद की, अक्षर ज्ञान की, नन ऑफ दिस। 14 का बताइए, 14 का एप्पल हो जाएगा, हिरोशिमा। रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे, तो बताइए हिरोशिमा, भारत माता, स्वदेशी, जनतंत्र का आदर्श। 15 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, तो 15 का डी यानी जनतंत्र का जन्म, ये लिखे हैं। अभिनय क्या है, ललित रचना है, कहानी, निबंध है। बताइए 16 का क्या हो जाएगा, 16 का एप्पल हो जाएगा। ठीक है। यानी ललित रचना है। प्रेम यानी श्री राधिका के लेखक कौन है, ये बताइए 17 का, रसखान, नानक, घनानंद, अनामिका। तो 17 का जो हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, रसखान है। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक क्या है, तो बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत मूल्य। 18 का बताइए, एप्पल हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 18 हो गया आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की भाषा क्या है। 19 नंबर, अवधी है, ब्रज भाषा, प्राकृत, पाली है। 19 नंबर का बताइए आपका क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। घनानंद किस काल के कवि थे, रीति युग के, भक्ति काल के, छायावाद के। बताइए 20 का जो हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, रीति युग के थे। सुजान सागर के रचनाकार है, घनानंद, रसखान, सूरदास। बताइए 21 नंबर का क्या हो जाएगा, 21 का एप्पल हो जाएगा, यानी घनानंद हो जाएगा। ठीक है। कौन ठंड से कांप रहा था, कथाकार, संतु, भग्गू, कथाकार की बहन। बताइए 22 का क्या होगा, 22 का बी हो जाएगा आपका, संतु। थोड़ा दिमाग भी लगाइए आप लोग भी इसमें, कि थोड़ा मान लो 2 सेकेंड रुक जा रहे हैं कि आपके दिमाग में आ रहा है, कि इससे प्रैक्टिस याद हो जाएगा, नहीं पढ़ने से नहीं होगा। फिर कहता पिताजी किससे नाराज थे, संतु, भग्गू, नरेश, नरेन, नन ऑफ दिस। बताइए 23 का क्या होगा, 23 का जो हो जाएगा बॉल हो जाएगा आपका, भग्गू था। ठीक है, जो पिताजी से नाराज थे। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ, एमपी यानी मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान। बताइए क्या होगा, 24 का सी हो जाएगा आपका, 24 का सी यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, काशी में, डुमराव में, पटना में। बताइए 25 का क्या होगा, 25 का बॉल हो जाएगा आपका, डुमराव में हुआ था। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है, कांच से, नरकट से, बांस से, नरकट, बांस और सरी से। बताइए 26 का क्या होगा,
26 का बॉल हो जाएगा आपका नरकट। सीता को कितने पुत्र थे? 2 3 4 5। बताइए 27 का क्या होगा? 27 का बॉल हो जाएगा आपका, यानी 3 हो जाएगा, यानी बी यानी 3। कितने पुत्र थे? 3 गो। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश, शंकर, शालिग्राम। तो बताइए 28 का क्या होगा? 28 का बॉल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? शंकर है नाम था, ठीक है। पापति को कौन रोग था? मेनिंजाइटिस, हैजा, कैंसर। बताइए कौन सा होगा 29 का? तो 29 का जो हो जाएगा ना आपको, मेनिंजाइटिस रोग था ना। पापति को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस रोग था, ठीक है। पापति की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11, 12 वर्ष और 14 वर्ष। बताइए 30 का क्या होगा आपका? 30 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 12 वर्ष। आप भी कहानी पढ़े होंगे तो मालूम होगा, उसमें देख लीजिएगा। रस खान ने प्रेमैनी किसे कहा है? राधा को, यशोदा को, सरस्वती को। बताइए 31 का क्या होगा? 31 का एप्पल हो जाएगा आपका, राधा को प्रेमैनी कहा है। कौन सा ग्रंथ रस खान का है? प्रेम वाटिका, विरह लीला। तो रस खान था प्रेम वाटिका ना। 32 का बताइए क्या होगा? एप्पल ही होगा, प्रेम वाटिका। ऐनी का अर्थ है आँख, सखी, प्रेम, खजाना। बताइए क्या होगा 33 का? 33 का डी हो जाएगा आपका, क्या है? खजाना है। आँख, सखी, प्रेम, खजाना। एथेंस किस महादेश में है? एथेंस यूरोप में, एशिया, अमेरिका में। बताइए 34 का क्या होगा? 34 का एप्पल हो जाएगा आपका, यूरोप में। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1916, 1823, 1919, 1824। बताइए कहाँ हुआ था? 35 का बी हो जाएगा, 1823 में हुआ था। मूक नायक क्या है? पत्रिका, पुस्तक, अखबार, कहानी। बताइए 36 का क्या होगा? 36 का एप्पल हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका पत्रिका। आधुनिक मनुष्य कहा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद को और महात्मा गांधी को। किसको कहा गया है? 37 का आधुनिक मनु कहा गया है। बताइए 37 का आपका एप्पल ही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936, 1836, 1835, 1935। बताइए 38 का क्या होगा? 38 का एप्पल हो जाएगा। 39 का हजारी प्रसाद का जन्म हुआ था 1907 में, 1906 में, 1904 में। तो बताइए 1907 में हुआ था, एप्पल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जन्म तिथि सबसे रिलेटेड पूछता है, अगर याद नहीं रहते ऑप्शन छोड़ेंगे, छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चनों तो छोड़ना है ना। 40 गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ ठाकुर, अंबेडकर, प्रसाद द्विवेदी, लाल नेहरू ने। बताइए 40 का क्या हो जाएगा? 40 का एप्पल ही हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ ठाकुर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, सूरत, साबरमती में, ये याद होगा। बताइए तो 41 का एप्पल ही हो जाएगा आपका, पोरबंदर में हुआ था। काशी किसकी पाठशाला है? तो विद्या की, संस्कृति की, अज्ञानता की। बताइए क्या होगा 42 का? 42 का जो हो जाएगा वो बॉल हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति की। लड़के की नाव कैसी है? पुरानी, छोटी, बड़ी, नहीं। बताइए 43 का क्या होगा? 43 का एप्पल हो जाएगा आपका, यानी पुरानी थी, ठीक है। 44 कहता है रूपसा क्या है? बंगाल का मंदिर, बंगाल की नदी, चौराहा। बताइए 44 का क्या हो जाएगा? 44 का जो हो जाएगा आपका बॉल हो जाएगा, ठीक है। 44 का बॉल यानी बंगाल की नदी। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? बांग्ला, हिंदी, मराठी। बताइए 45 का क्या होगा? एप्पल हो जाएगा आपका, बांग्ला। घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंका? घसीली जमीन पर माने घिसा हुआ है, तो बच्चा क्या फेंका था? चादर, चना, सरसों। बताइए क्या होगा 46 का? 46 का एप्पल हो जाएगा आपका, चादर, ठीक है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? नेता, मंत्री, जनता, अधिकारी। बताइए क्या होगा? 47 का? 47 का सी हो जाएगा आपका, जनता है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में किस पाठ से है? मान लीजिए कुछ 2-3 शब्द दे देगा, पूछेगा किस पाठ है, कविता आप देख लीजिएगा वहाँ। एक वृक्ष की हत्या, भारत माता, अक्षर ज्ञान। बताइए क्या होगा इसमें? 48 का बताइए एप्पल हो जाएगा आपका, एक वृक्ष की हत्या। अंगा पर आकर थमक जाता है, किसने बोला? अनामिका, मैक्समुलर, बहादुर। तो मैक्समुलर बहादुर तो है नहीं, अनामिका ही का है ना। 49 का देख लीजिए, 49 का एप्पल हो जाएगा। 50 का झरा पालक, महापृथ्वी, वन लता किसकी कृति है? जीवनानंद दास, अनामिका, मैक्समुलर, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा? एप्पल ही हो जाएगा आपका, जीवनानंद दास का, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 50 बुक से हो गया, ठीक है। अब देखिए
अब 50, इसी तरह आपका 100 है ना, तो 50 बुक से रहेगा और 40 बुक से रहेगा, 60 आपका कथी से रहेगा, व्याकरण से रहेगा। तो बुक अगर कंप्लीट होगा तो बुक से भी आप कर सकते हैं। व्याकरण चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अब व्याकरण क्या कहता है। 51 नंबर कहता है घ का उच्चारण स्थान है। तो बताइए घ का उच्चारण स्थान कहाँ से व्याकरण पढ़े होंगे? कंठ, तालु, दंत और मूर्धा। बताइए, तो आपका कंठ हो गया। एक बात समझ लीजिए कि आपको व्याकरण मान लीजिए इसमें हम जिस टाइप का लिए हैं, ठीक है, वो टाइप इस तो पढ़वे कीजिएगा, और इस टाइप का थोड़ा बुक से भी अपना देख लीजिएगा एक्स्ट्रा अगर समय हो तो। जैसे कि संडे गैप है तो आपका देख सकते हैं, तो आज पढ़िएगा। मान लीजिए आप पढ़ते हो संडे का थोड़ा पढ़ लीजिए, कहीं इंग्लिश तो पढ़ के ही जाना ही है नहीं, अपना देख लिया सुविधा के अनुसार में व्याकरण जिस टाइप का लिए वो टाइप का आपको थोड़ा देख लेना पड़ेगा। चलिए 52, तो ये कंठ हो जाएगा घ का उच्चारण स्थान। 52 कौन स्वर नहीं है? तो अ उ ए आ य। तो आपका यहाँ तो स्वर नहीं है, स्वर माने अ आ, ठीक है। तो ये तो अ आ ई भवेल जो होता है 5 गो होता है, लेकिन यहाँ जो है ये क ख ग में कहा है छ छ ज ज नहीं ट ठ ड ढ। तो ये सब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। कौन ट वर्ग नहीं है, तो माने ट ठ ड ढ में जब पढ़िएगा तो इसमें कौन सा नहीं है? न घ ठ ड। तो आपका घ तो क ख ग में आता है, तो 53 का आपका बी हो जाएगा। 54 का देखिए क्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपका 33 गो है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 54 का सी हो जाएगा। 55 का देखिए, 55 का कहता है जिस जीरा का सूद है। तो जीरा का सूद क्या है? जीरे, जीरा और जीरी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? जीरी यानी सी हो जाएगा। 55 का नहीं, जीरा ना, जीरा इधर से लिखा था ना, बड़े इधर से, मैंने बड़ी ई से इधर से जीरा यानी बी हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी जीरा इधर से ऐसे लिखा था, ठीक है, यानी बी हो जाएगा आपका। चलिए अब इधर देखते हैं, क्या नंबर 55 हो गया, बी हो जाएगा 55 का। 56 का देखते हैं कि पैतृक का सूद है। पैतृक का सूद इस तरह लिखा था, बी पैतृक इस तरह लिखा था, तो इस तरह सूद वाला से ले लिए तो समझ गया कि सूद वाला से भी पूछ सकता है। स्वर संधि के भेद है 56 हो गया आपका बी। 57 स्वर संधि के भेद है। तो स्वर संधि के कै गो भेद है? 4, 5, 6, 3 है। तो 57 का बताइए क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी स्वर संधि के 5 भेद है। नरेश में मात्रा क्या है? नरेश में मात्रा क्या लगा हुआ है? तो बताइए 58 का क्या हो जाएगा? 58 का ए हो जाएगा। नरेश में अ प्लस ई मात्रा है, तो ये नरेश हो जाएगा, ठीक है। फिर उज्ज्वल का विच्छेद कीजिएगा, संधि विच्छेद। तो उत जोड़ ज्वल, उता जोड़ ज्वर, उत जोड़ अज्वल। तो उत जोड़ ज्वल होगा, यानी 59 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 58 में जो हो गया आपका तो एप्पल हो ही गया। 59 का जो हो गया आपका एप्पल हो गया। 57 के यहाँ पे आप तो 5 गो भेद, स्वर का संधि का 5 गो भेद हो गया, ठीक है। अब आइए 60 का, संगम का विच्छेद होगा। 60 का तो सम जोड़ गम, सम जोड़ गम और सन जोड़ गम। तो बताइए 60 का क्या होगा? बी हो जाएगा। इस तरह सम में हलंत लगल है ना म में, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तब बी हो गया। सूर्योदय कौन संधि है? तो गुण संधि, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि, यन संधि। 61 का बताइए। 61 का एप्पल हो जाएगा आपका, गुण संधि है। संगम में उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है, तो सम, तो समा, स और सम अनन अवधि। तो सी होना चाहिए आपका, क्या हो जाएगा? 62 का सी हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। 63 का हिंदी में उपसर्ग है 13, 12, 14। बताइए कितना होगा 63 का? 63 का आपका एप्पल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। पेटू में पढ़ते हैं लास्ट में, पेटू में ऊ, बड़ी ऊ, ए आ। तो इस तरह तो आपका क्या हो जाएगा? 64 का तो बी ही होना चाहिए, क्योंकि इधर से लिखा हुआ है ना, इधर से बड़ी ऊ है, ठीक है। यही से आपको देखना है। टाइप देखिए, टाइप लिए वो टाइप का थोड़ा व्याकरण से आप देख सकते हैं, समय रहेगा तो, नहीं तो इतना ही रट के चला जाइए, इसी में से आपको आएगा। 65 यथासंभव कौन समास है? अवयवी समास है, नन समास है, तत्पुरुष समास है। तो 65 का बताइए आपका यथासंभव जो हो गया अवयवी भाव समास एप्पल। अनपढ़ है नन और तत्पुरुष। अनपढ़, अन लग गया तो नन समास,
तो 66 का जो हो जाएगा एप्पल हो जाएगा। 67 का कपड़ा लाता द्वंद्व समास नन समास, कपड़ा लाता दोनों का अर्थ निकलता है तो द्वंद्व समास होना चाहिए, दोनों प्रधान हो। 67 का आपका ए हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं, जिस तरह बता रहे हैं आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये हो गया कपड़ा लाता द्वंद्व समास। मगही तत्सम है तद्भव, मगही 68 का, तो 68 का देखिए आपका बी हो जाएगा, तद्भव हो गया। ठीक है, तद्भव और तत्सम से पूछता मगही। संधि है तद्भव और तत्सम है, तो बताइए 69 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद है, 4 5 6, तो बताइए 71 के क्या हो जाएगा। 71 नहीं ना, पहले 70 देखिए ना, कोमल है, रूढ़ और यौगिक है, तो 70 का क्या हो जाएगा, रूढ़ हो गया कि यौगिक होगा, तो बताइए 70 का जो हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा, आपका रूढ़ हो गया, रूढ़ संख्या। सर्वनाम के भेद है 4 5 6, तो 71 बताइए आपका क्या होगा, 71 का सी हो जाएगा आपका, 6 भेद है सर्वनाम। विशेषण के भेद है 2 4 5, ये सब प्रकार लिए हैं, प्रकार से आपका यहीं से रहेगा एक। विशेषण के भेद है बताइए 72 का, बी हो जाएगा 72 का बी, यानी 4 गो भेद है। अव्यय के भेद है 3 2 5 4, तो 2 होना चाहिए। 73 का क्या हो जाएगा, 2 नहीं। अव्यय के भेद आपका क्या है, 4 गो है भेद, याद रखिएगा 73 के डी है। ठीक है, बुक में दिया होगा सबका भेद। दही है स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, बताइए दही क्या होता है, तो दही पुल्लिंग है, दही खट्टा होता है, होती नहीं ये खट्टा होता है, इस तरह करके आप स्त्रीलिंग बना। बाला का स्त्रीलिंग क्या है, बाली बालिया और बाला, बताइए 75 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, बाला हो जाएगा, बाला का स्त्रीलिंग बाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 75 तक व्याकरण हो गया। और व्याकरण आप देख लेते हैं, 100 तक आपका है, 76 से देखते हैं। आदर का विशेषण, आदर से विशेषण होगा आदरकारी आदरणीय, बताइए 76 के क्या हो जाए, बी हो जाए आदरणीय, तो इस तरह आपका विशेषण पूछे। संस्कृति का विशेषण होगा संस्कृत सांस्कृतिक सांस्कृतिक, बताइए 77 का क्या होगा, सी हो जाएगा सांस्कृतिक। काल के भेद है 2 3 4, बताइए काल के कितने भेद है, 78 के बी हो जाएगा, 3 भेद है। भूतकाल भविष्यत काल और वर्तमान काल, ही नहीं होता टेंस जो पढ़े हैं वो। अनिल का पर्यायवाची होगा 79 का, बताइए अनल पवन और पावस, तब पवन हो जाएगा अनिल का। ठीक है, हवा का पर्यायवाची वायु पिनाकी पीपासु, बताइए 80 का क्या हो जाएगा, 80 का बॉल हो जाएगा आपका, पिनाकी हो गया। आँख का पर्यायवाची होगा, तो बताइए 81 का आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा, अक्षी चक्षु लोचन और दृष्टि हो जाएगा आँख का। आशा का विलोम निराशा हताशा, तो निराशा होना चाहिए, 82 का आपका क्या हो जाएगा, एप्पल हो गया। महान का विलोम होगा अनुचित अल्प क्षुद्र, बताइए 83 का क्या होगा, सी हो जाएगा 83 का, यानी क्षुद्र हो गया महान का विलोम। ब्रह्मा का विलोम क्या होगा, जीव जगत माया, 84 का बताइए क्या होगा, एप्पल जीव हो जाएगा। 85 पुस्तक का बहुवचन है पुस्तकों पुस्तकें पुस्तकी, तो पुस्तकें होना चाहिए नहीं, तो 85 का आपका बॉल हो गया। तो इस तरह मैं हम है उत्तम मध्यम पुरुष, तो बताइए 86 का क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष मैं और हम क्या है, उत्तम पुरुष हो गया। वह ए वे है निश्चयवाचक और निजवाचक सर्वनाम, तो 87 का क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन आया था क्या है, प्रश्नवाचक निजवाचक सर्वनाम, तो बताइए कौन आया था, तो क्वेश्चन कर रहा है ना, तो 88 का ए हो जाएगा, यानी क्वेश्चन कर रहा है ना, तो प्रश्न कर रहा है, इस तरह पूछ सकता है। इंद्राणी में पढ़ते हैं इंद्राणी आनी आनी, तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, 89 का एप्पल आनी, इस तरह का इधर से ना है आपका, इधर से बड़ी लगा हुआ है। ठीक है, 90 महती का पुल्लिंग है महान और महती, तो 90 का ए हो जाएगा आपका क्या, महान हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा है तेल पानी लोहा ऑल, तो देखिए द्रव्य यानी पानी जैसा लिक्विड, तो आपका ऑल हो जाएगा डी, 91 का डी हो जाएगा। फिर है 92 समूहवाचक संज्ञा, समूह में वर्ग टीम टी सेट ऑल, तो इसमें भी ऑल हो जाएगा, 92 का भी क्या हो जाएगा, ऑल, जहाँ दिया रहेगा सभी कम से कम, तो वो भी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 92 का ठीक है, डी हो जाएगा। 93 कौन स्त्रीलिंग है, दही तो पुल्लिंग था, हाथी तिथि ऑल, तो इसमें क्या हो जाएगा, 93 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, तो ऑल हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग आपका दही भी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग कैसे हो गया देख लीजिए यहाँ पे आपका। ठीक है,
दही है स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो भी पुल्लिंग है यहाँ पे दही, यहाँ पे स्त्रीलिंग भी है नहीं। कौन स्त्रीलिंग है? दही और दही। ऐसे दही तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग होना चाहिए, ठीक है। हाथी तिथि ऑल, यानी आपका दही भी स्त्रीलिंग में भी आ जाएगा, उच्चारण के हिसाब से आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका ऑल, ठीक। हिंदी में वचन है 3 2 4 5, 94 का देख लीजिए, 94 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आपका बी यानी 2 हो गया, ठीक है। देखिए दही स्त्रीलिंग ही लीजिएगा, ठीक है, पुल्लिंग नहीं होगा, ठीक है। दही स्त्रीलिंग ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आइए, हो गया आपका क्या? हिंदी में वचन है, एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं, तो 94 का जो हो गया आपका बी हो जाएगा। तो हिंदी में आपका जो हो गया बी हो जाएगा 94 का, नहीं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, तो यहाँ पे आपका 94 का बी यानी 2 हो जाएगा। बालक मेज है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो बालक मेज, ये बताइए क्या होगा? तो आपका 95 का ए हो जाएगा, यानी एक वचन हो जाएगा। बालक और मेज अलग अलग, माने बालक तो एक, मेज तो मेज। चतुर्भुज है, द्वंद्व बहुव्रीहि द्विगु समास, 96 का बताइए बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चतुर्भुज बहुव्रीहि समास, चतुर्भुज में 4 नहीं, यानी द्विगु होना चाहिए, लेकिन 4 चतुर्भुज, इसका 4 वो सिर, चतुर्भुज इस तरह 4 भुजा से जो निर्मित हुए से चतुर्भुज कहते हैं, नहीं, तो ये आपका द्विगु समास में आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, ठीक है। नीलकमल है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास, तो कर्मधारय समास, नीलकमल जो होता है 97, ठीक है। 97 का आपका कर्मधारय समास। वनवास है, तत्पुरुष द्विगु समास, यानी 98 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, तत्पुरुष है। अव्यय है, आज जब तब और तौल हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 100 सर्वनाम है, मैं, वह प्लस तुम, वे प्लस आप प्लस तुम, मैंने ऑल। मैंने सर्वनाम क्या होता है? जो नाउन के बदले में आता है, नहीं, तो सब आ जाएगा, यानी ऑल हो जाएगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ 50 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा लंबा सा तो हो ही जाएगा बेटी, लेकिन इसको फास्टली देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन है, 53 या 60 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 60 क्वेश्चन है, फास्टली देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, फास्टली देखा जाएगा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर को जन्म हुआ था 1892, 1891, 1891, 1991 है, 1893 है। तो बताइए, एक का जो हो जाएगा सी 1891। भारत माता के लेखक कौन है? तो भारत माता के लेखक प्रेमघर रस खान, सुमित्रा नंदन पंत कौन है? 2 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक। शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक अमरकांत, महात्मा गांधी या गुणाकर मूल्य, तो कौन हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक तो जान ही रहे हैं। 4 नंबर, भारत से हम क्या सीखे, तो क्या है? भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है, शिक्षा शास्त्र, निबंध है, कहानी है। तो बताइए 4 नंबर का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा आपका, भाषण है। चौखटे में नहीं अटता बेटे का क किस कविता से लिया गया? अक्षर ज्ञान, भारत माता, वृक्ष की, एक वृक्ष की हत्या, बताइए कहाँ से लिया गया है? 5 का एप्पल हो जाएगा, यानी आपका अक्षर ज्ञान है, ठीक है। कौन है? अक्षर ज्ञान, अक्षर नाम है, अक्षर क ख ग अंग ये सब। 6 नंबर, धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं के लेखक कौन से? रस खान, अज्ञेय है, प्रेमघन है, सुमित्रा नंदन पंत है। तो 6 का क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा, 6 का बॉल अज्ञेय हो जाएगा। गलत पत्ते की चिट्ठी के रचनाकार है, पंत है, अज्ञेय है, अनामिका है, नॉन ऑफ दीज है। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका? 6 नंबर तो आपका बी हो ही गया, 7 का आपका जो हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा, ठीक है, अनामिका है। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ? यूपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली में। बताइए आपका क्या हो जाएगा? 8 का एप्पल हो जाएगा, यानी यूपी में। हिंदी प्लस उर्दू का मिश्रण, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, नॉन ऑफ दिस। तो बताइए 9 का आपका सी हो जाएगा, यानी खड़ी बोली भाषा है, ठीक है, मिश्रण है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, मूर्धा, नासिका, नॉन ऑफ दिस है। तो बताइए 10 का एप्पल हो जाएगा, ठीक है,
10 का एप्पल यानी कंठ हो जाएगा। बहुव्रीहि का शुद्ध रूप है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और बहुव्रीहि। कौन सा होगा बताइए? 11 का बॉल इस तरह का लिखा जाता है। ठीक है, अ प्लस ई मिलके ए, ई बड़ी या प्लस अ नॉन ऑफ दिस। तो 12 का क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा आपका। ठीक है, ए हो जाएगा। 13 का बताइए आपका क्या हो जाएगा? देवालय का संधि भी, देव जोड़ आलय तो देवालय हो जाएगा, नहीं देव जोड़ आलय यानी सी होना चाहिए। 13 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। स्वार्थी को संधि है तो 14 का दीर्घ और गुण कौन सा संधि है? आयादी और वृद्धि संधि। तो बताइए 14 का एप्पल हो जाएगा आपका, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, अत्यंत में उपसर्ग है, अति अधि है, अति है, उत है, अथ है, तो क्या हो जाएगा आपका? 15 का बॉल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बॉल यानी अति है, अत्यंत में अति उपसर्ग है मैंने पहले। निर्वासित में पढ़ते हैं लास्ट में निर्वासित, तो निर्वासित शीत है, ईत है, ईक है। बताइए कौन? ईत आ रहा है ना लास्ट में, तो 16 का आपका क्या हो जाएगा? बॉल ईत हो जाएगा। समास के कितने भेद है? तो 4, 5, 6, 7। तो बताइए 4 भी है और 6 भी है, तो समास के 5 भेद है, नहीं 17 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी आपका 6 भेद है। कहे कि 2 गो जुट गया है, नहीं पहले था 4 गो अब 6 हो गया, याद रखिएगा। कपड़ा लता समास है तो द्वंद्व समास अभी चर्चा किए हैं उसमें। आम्र का तद्भव है तो 19 का क्या हो जाएगा? आम्र का तद्भव आम है, आम्र है, ये भी यहाँ से तद्भव देखिए, आम्र संस्कृत से, तद्भव जो होता है ना संस्कृत से लिया है, संस्कृत में। ठीक है, और तत्सम एक तरह से आपको हिंदी में याद रखिएगा। तो ये आपका तद्भव, इसका आम्र का तद्भव, तद्भव यानी तत्सम से तद्भव बना। तद्भव यानी सिंपल सा हिंदी में लिया गया, संस्कृत से ना। आम्र का, आम्र जो है ना ये संस्कृत में है, इसका आम हम लोग कहेंगे। तो तद्भव आपका कथी में आ गया? हिंदी में। तत्सम आपका संस्कृत में आ गया। तो आम्र का तद्भव क्या हो गया? आम हो गया। तो 19 का एप्पल। 20 का बताइए क्या होगा? काजल का तत्सम है, तो देखिए काजल, अब तत्सम काजल, कजल ए प्लस बी। तो बताइए 20 का एप्पल कजल इस तरह का हो जाएगा, आधा ज पूरा ज। तो ये तत्सम हो गया कि नहीं? लेकिन आजकल जो काजल लिखा जाता है इस तरह जो दिया हुआ है वो काजल लिखा जाता है। ठीक है, एक स्वर नाम के भेद है 6, 5, 4। तो बताइए अभी तो चर्चा की है 6 भेद है। स्त्रीलिंग है घोड़ा, घड़ा, सूर्य, कवि। बताइए 22 का क्या होगा? 22 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 22 का डी यानी कवि हो गया। कज, पंकज, नीरज, अम्बुज, परवाची है, सब किसका परवाची? गंगा, कपड़ा, कुर्ता और आपका कमल। बताइए किसका है आपका? 23 का। 23 का डी हो जाएगा आपका। ठीक है, 23 का डी यानी कमल। ठीक, कमल का सब परवाची है। जिसे जीता ना जा सके का एक शब्द क्या? अज्ञेय, 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 अजेय, अजर। नहीं, तो बताइए 24 का क्या होगा? 24 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अजेय जिसे जीता ना जाता। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर काटना। तो बताइए 25 का क्या होगा? 25 का बॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी सिर उठाना। अनिल का परवाची है अनल, पावस, चक्रवात, पवन। तो बताइए क्या होगा? 26 का आपका डी हो जाएगा, यानी पवन हो जाएगा। संज्ञा के भेद है 2 + 5 यानी 7, 3 + 5 यानी 8 और सी मैंने 5। तो बताइए क्या होगा? 27 का। 27 का आपका जो हो जाएगा बॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 + 5 है आपका संज्ञा के भेद। अब यही भाव समास है प्रतिदिन, भर पेट, आजन्म और सभी। तो बताइए 27 का क्या हो जाएगा? 27 नहीं ना, संज्ञा 27 तो हो गया आपका, बॉल हो गया। 28 अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन, भरपेट, आजन्म और सभी। तो बताइए 28 का जो हो जाएगा सभी आ जाएगा। ठीक है, याद रखें। 9 रत्न है द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि समास। तो बताइए 29 का द्विगु से 9 रत्न यानी 9, 9 माने 9। ठीक है, तो इस तरह माने संख्या का शुरू में होगा ना तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माँ कहानी है राजस्थानी, गुजराती या तमिल। बताइए 30 का क्या हो जाएगा? 30 का बॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, गुजराती। माँ की कितने संतानें थी? 1, 2, 3 और 4। बताइए तो माँ की कितने संतानें थी? तो 31 का डी हो जाएगा आपका 4 संतान। ढहते विश्वास के लेखक है सांवर, दैया, सुजाता, सातकोरी होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? 32 का। 32 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का सी में क्या है आपका? सातकोरी होगा। श्रीनिवास साहित्यकार है, गुजराती है, कन्नड़ है, तमिल है, राजस्थानी। बताइए 33 का बॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, 33 का बॉल कन्नड़ हो जाएगा। लक्ष्मी लक्ष्मण की डैंस थी, माँ थी, बेटी थी, सास और पत्नी थी। बताइए 34 का क्या हो जाएगा? 34 का डी हो जाएगा। ठीक है,
34 के डी में क्या है आपका कि पत्नी थी। फिर आप 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीठा आम में मीठा शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है। तो 35 बताइए, आपका सी हो जाएगा 35 का क्या विशेषण है। कारक के कितने भेद है, 2 है, 7 है, 5 है और 8 है। तो बताइए कौन सा होगा, 36 का। तो 36 का आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 8 गो कारक के भेद है। याद रखिए कर्ता के चिन्ह ही सब पूछता है, ठीक है, उसका कर्ता ने कर्म को ये सब। फिर है 37 देखिए क्वेश्चन, 37 कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है, 4 है, 3 है, 5 है और 2 है। तो आपका कितना 4 विशेषण है, 4 है, एप्पल हो जाएगा। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, नीर है, नीर में हलंत नी है और नी है। तो बताइए 38 का क्या होगा, 38 का बॉल हो जाएगा, नीर माने रॉ में हलंत आधा, ठीक है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, मैं कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ग्रीस है, महेंद्र है, एकैक है, वागपति है। बताइए 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी वागपति उदाहरण नहीं है स्वर संधि के। लिखाई में कौन सा पढ़ते हैं, तो जानबे करते हैं लिखाई, आई आ रहा है लास्ट में ना, पढ़ते हैं लास्ट में, तो आपका डी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 का देखिए क्या है आपका, घानानंद कवि है, रीति मुक्त का, रीतिबद्ध का, रीति सिद्ध का, छायावादी का। तो बताइए 41 का क्या हो जाएगा, 41 का आपका रीतिबद्ध हो जाएगा, रीति मुक्त हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एप्पल है। 42 खोखा के दांत किसने तोड़े, तो किसने तोड़े, मदन सेन साहब कांसू ने। बताइए 42 का क्या होगा, एप्पल हो जाएगा 42 का, यानी मदन ने तोड़े। बिस्मिल्लाह खां का संबंध अभी तो देखे हैं किससे था, बांसुरी, हारमोनियम, शहनाई, शहनाई से था ना। 43 का सी हो गया आपका, शहनाई से। अभी देखे हैं क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्ट लिपि में और गुजराती लिपि में। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, 44 का एप्पल हो जाएगा, ठीक है। 45 देख लेते हैं, कहता है मछली लेकर कौन भाग गया था, संतु, बंटू, भगू और जगू। तो अभी तो देखे हैं 45 का एप्पल यानी संतुलित। सुजाता का जन्म हुआ था 1936, 1935, 1835 और 1735। बताइए 46 का बॉल हो जाएगा 1935 में। बहादुर कैसी कहानी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। बताइए 47 का क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, यानी 47 का कैट यानी सी यानी सामाजिक। निर्मला कौन थी, शिक्षिका थी, बहादुर की माँ थी, कथाकार की पत्नी थी। तो बताइए 48 का सी हो जाएगा, यानी कथाकार की पत्नी थी। लाल शत्रुंज क्या है, नगर, गांव, महाविद्यालय। बताइए क्या होगा, तो 49 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा आपका, ईसाई मठ था, अभी देखे हैं। संतु नरेन आपस में कौन थे, भाई बहन, जीजा साला, भाई भाई और शेक्सपियर कौन थे। तो 50 का आपका हो जाएगा सी, यानी भाई भाई था, ठीक है दोनों। चलिए अब देख लेते हैं, मात्र 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 51 देख लेते हैं। शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर कौन थे, नाटककार थे, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार थे। खोखा का दूसरा नाम क्या था, मदन, कासू, गिरधर, आलो। तो बताइए क्या नाम था इसका, कासू था, ठीक है, खोखा का। और मदन किसका पुत्र था, सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का। तो बताइए किसका था, किसका पुत्र था, तो गिरधर, यानी बी हो जाएगा, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा, बी यानी गिरधर का। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 54 सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, दूध पानी। तो 54 का क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, श्रम विभाजन। भारत कहाँ बसता है, गांधी में, दिल्ली के पास, शहर में और लोगों के मन में। तो बताइए 55 का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी में। कामसूत्र किसकी रचना, वत्सायन के, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो क्या हो जाएगा, वत्सायन का, यानी एप्पल हो जाएगा। भारत माता का आंचल कैसा है, लाल, नीला, धूल भरा। तो बताइए क्या होगा, 57 का। तो 57 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी धूल भरा। पंत जी का मूल नाम था गोसाई दत्त सुमित्रानंदन पंत, पंत से पंत है, परमेश्वर दत्त पंत है। तो बताइए 58 का क्या हो जाएगा, 58 का आपका सी हो जाएगा, यानी परमेश्वर दत्त पंत है, ठीक है। 59 का बताइए अब आपका 59 सुजान सागर किसकी कृति, रसखान, प्रेम घन, घनानंद का। तो बताइए 59 का क्या हो जाएगा, 59 का आपका सी हो जाएगा, आपका रसखान, प्रेम घन, घनानंद। प्रेम घन किस युग के कवि है, आदिकाल, भक्ति है, भारतेंदु के। तो बताइए 60 का आपका सी हो जाएगा, भारतेंदु युग के थे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन इतना होगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना देख लीजिएगा तो इसी में से आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।